एल्गे हम कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट भी आप क्रिप्टोगैमस फ्लावर में पढ़ते हैं। क्रिप्टोगामी मीन्स होता है हिडन मैरिज। दैट मीन्स इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो भी हिडन है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होती है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? कूल, डैम्प, शेडी, मार्शी एरिया में मिलेंगे। ठीक है, एंड कूल, डैम्प, शेडी, ह्यूमिड एरिया एंड दिस फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसके अंदर वस्कुलर बंडल मिला है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फर्स्टली वस्कुलर बंडल कहाँ से अपेयर हुए हैं? टेरिडोफाइट से अपेयर हुए हैं। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लेक्स। जाइलम हालांकि पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। ओके, ये टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या नहीं होता, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ट्रैकिड्स और वेसल्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं, दो टाइप के टिश्यू होते हैं जाइलम के अंदर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं, इनके पास वेसल्स नहीं होते, बड़े वाले ट्यूब्स नहीं होते, पतले वाले ट्यूब्स होते हैं। बट स्टिल इनके पास जाइलम और फ्लोएम्स दोनों प्रेजेंट है। सो इनके डिफ्रेंसिएशन बॉडी पार्ट को, यानी प्लांट बॉडी को आप लीफ कह सकते हो, ट्रू लीव्स, एंड स्टेम को स्टेम कह सकते हो, एंड रूट को रूट कह सकते हो। ठीक है, कुछ प्लांट्स में हालांकि इसको क्या बोला जाता है, लीव्स को फ्रॉन्ड कह दिया जाता है, लीव्स इज कॉल्ड अ फ्रॉन्ड, स्टेम को राइजोम्स बोल देते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स में इसको राइजोम्स और रूट को राइजोइड कहा दिया जाता है। ठीक है, कहीं पे ये टर्म्स लिखे हुए मिलते हैं तो आपको समझ जाना है, लीव्स इज अ फ्रॉन्ड, ठीक है, राइजोम, स्टेम एंड रूट इज राइजोइड। यस, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सैप्रोफाइट, yes, सैप्रोफाइट is a dominating phase, that means plant body is a saprophyte। अभी तक एल्गे में आपने पढ़ा प्लांट बॉडी इज गैमीटोफाइट, ब्रायोफाइट्स में पढ़ा गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी थी, नीचे जो लीफी स्ट्रक्चर था, और स्पोरोफाइट उसके ऊपर क्या बना रहा था, फूड सीटा कैप्सूल्स ये बना रहा था, और टोटली डिपेंड था गैमीटोफाइट्स पे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा था, टोटली डिपेंड था गैमीटोफाइट पे। प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होने का मीनिंग होता है कि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, बट यहाँ पे प्लांट बॉडी कैसी है, प्लांट बॉडी इज अ डिप्लॉइड, दैट मीन्स प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। ओके, तो स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट, जो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा वो डोमिनेंट पार्ट है। पूरे लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा जो अपेयर हो रही है वो स्पोरोफाइट फेज है। हालांकि गैमीटोफाइट भी स्टेज होती है लेकिन कुछ टाइम के लिए होती है, आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग, फोटोसिंथेटिक एंड इलैबोरेटेड मतलब बहुत फैली हुई है। ओके, एंड गैमीटोफाइटिक फेज वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, बट इज नॉट इलैबोरेटेड, थोड़ी टाइम के लिए अपेयर होगी लाइफ साइकिल में, फिर उसके बाद गायब हो जाएगी। ठीक है, डिसअपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू, ठीक है, लीव्स, टू स्टेम, टू रूट्स। नाउ इसके बाद आप देखोगे कि इसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने पढ़ा था कि स्पोर एक जैसे बनते हैं, होमोस्पोर्स, मेल और फीमेल्स के स्पोर अलग अलग नहीं होते, बट यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आए हैं। मेल और फीमेल्स के कोन्स, मेल और फीमेल्स के गैमेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, स्पोर्स जो बन रहे हैं। तो यहाँ पे हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी जैसे वर्ड्स आएंगे बेटा। हेट्रोस्पोरी दैट मीन्स अलग अलग स्पोर का बनना, हेट्रोस्पोरी पहली बार अपेयर हुआ है, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, आपको नीट में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो पता होना चाहिए। सैल्वियाना एंड सैलाजिनेला, दोनों एस से ही है। सैल्वियाना, सैल्वियाना एंड सैलाजिनेला। ओके, सैल्वियाना एंड आपका सैलाजिनेला, ये दोनों ऐसे ही हैं। यहाँ पे हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी प्लांट बचे हैं वो होमोस्पोरी शो करते हैं। बस दो हेट्रोस्पोरी का एग्जांपल लर्न करना है आपको। ठीक है, इसके बाद लीव्स जो है, लीव्स कई बार ऐसा होता है लीव्स छोटी छोटी दिखाई देती है। यहाँ मैंने फन का डायग्राम बनाया, लीव्स आपको लंबी लंबी दिखाई दे रहे हैं, लीफलेट्स, दिस वन इज कॉल्ड लीफलेट्स। यहाँ पे आप लंबी लंबी दिखाई दे रही है, बट किसी में छोटी छोटी दिखाई देती है। तो उनको जिनकी लीफ छोटी छोटी दिखाई देती है, जस्ट लाइक ऐसा दिखाई देती है आपको। ठीक है, इस तरीके से बेटा। इसका एग्जाम्पल है सैलाजिनेला, सैल्वियाना, उसकी लीव्स आपको ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही है, बट फर्न की लीव्स ऐसे दिखाई दे रही है, दैट मीन्स इज अ मैक्रो लीफ। ठीक है,
तो इसको बोल देते हैं हम माइक्रो स्पोरोफिल, ये है माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। और जब लीफ बड़ी दिखाई दे रही है मैक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो स्पोरोफिल दो तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब ये है 4 क्लासिफिकेशन, इसके 4 क्लासेस, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हो आप, फाइलम पढ़ रहे हो, दैट मीन्स प्लांट में इसको डिवीजन कहा जाता है, प्लांट किंगडम के डिवीजन है, प्लांट किंगडम के दैट मीन्स फाइलम है। फाइलम के अंदर क्या आना चाहिए, क्लासेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 क्लासेस है, कैसे लर्न करते हैं मैं बताऊंगी आपको। पीस लो स्पोर, पीस लो स्पोर्स, स्पोर के जस्ट काइंड ऑफ अ सीड, पीस लो स्पोर्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका सीलोप्सिडा, पी से स्टार्ट है लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन इज सीलोप्सिडा, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा, ठीक है। टेरिडोप्सिडा तो आपका टेरिडोफाइट से रिलेटेड है। लाइकोप्सिडा, इसमें एक एग्जांपल आएगा लाइकोपोडियम, है ना। सीलोप्सिडा एग्जांपल इज सीलोटम, तो इसी से रिलेटेड है। सीलोप्सिडा एग्जांपल इज द सीलोटम एंड लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम एंड सैलाजिनेला एंड सिनोप्सिडा एग्जांपल इज द आपका यूस्टेलम। यूस्टेलम का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। यूस्टेलम का डायग्राम एक स्ट्रोबिली एंड ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस, ठीक है, कोन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हालांकि हम उसको पूरी तरीके से कोन नहीं कहेंगे। होता क्या है, जो लीफलेट होते हैं स्टार्टिंग में एंड पे जाके प्लांट में लीफलेट कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह पे और स्ट्रोबिली जैसा कोन जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो इट्स कॉल्ड एज स्ट्रोबिली और कोन, ठीक है। लीफलेट इकट्ठे होकर एक स्ट्रोबिली और कोन जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका टेरिडोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है एडियंटम। एडियंटम होता है आपका स्विमिंग करने वाला फर्न, ठीक है। दिस वन इज ऐसा फर्न होते हैं, ठीक है, ये जहाँ पे भी इसकी टिप चली जाती है, जहाँ पे भी इसकी लीफ की टिप चली जाती है वहाँ पे ये एडवेंटिशियस रूट ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। आपको पूरे फर्न में या फिर पूरे टेरिडोफाइट में एडवेंटिशियस रूट ही मिलेगी बेटा। टैप रूट कहाँ से आई है, टैप रूट आपके जिम्नोस्पर्म से आई है। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है फाइब्रस रूट, टैप रूट नहीं है, फाइब्रस रूट। और ये फाइब्रस रूट पिम्यूल से नहीं निकलती, बाकी किसी भी पार्ट से निकल सकती है। तो पिम्यूल तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि पिम्यूल सीड में होता है ना, पढ़ा है आपने, पिम्यूल सीड में होता है। अच्छा, यहाँ पे टिप पे क्या आ जाते हैं इसके, एडवेंटिशियस रूट ग्रोथ कर सकती है। तो जहाँ पे भी इसकी रूट्स ग्रोथ कर जाएंगी फिर एक नई ब्रांच बनेगी, फिर एक नई रूट्स ऐसे ग्रोथ कर जाएगी। तो इस तरीके से ये जंपिंग पोजीशन में दिखाई देता है हमें। इसको स्विमिंग फर्न भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक फर्न का टाइप है। फर्न के बहुत सारे टाइप होते हैं, टेरेस्ट्रियल फर्न, एक्वाटिक फर्न, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब मेन फिनोमेना क्या हो रही है, इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल यहाँ हम बोल रहे हैं लीव्स को, ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोर्स आ जाते हैं मैच्योरेशन स्टेज में, जब उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तब उसके ऊपर स्पोर्स आ जाते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया आ जाते हैं, दैट मीन्स स्पोरेंजिया आ जाते हैं। तो स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया वो टिश्यू है जो स्पोर बनाने वाले हैं। तो स्पोरेंजिया आगे है, ऐसी लीफ को हम स्पोरोफिल बोलेंगे। जब तक नहीं आए हैं तब तक हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोफिल और आपका मैक्रोफिल्स बोलेंगे। माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स कहा जाता है, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स कहा जाता है। स्पोरोफिल हम तभी वर्ड यूज करेंगे जब उनकी मैच्योरेशन स्टेज आ जाएगी और स्पोरेंजिया बनने लगेंगे, ठीक है। कैसे दिखते हैं स्पोरेंजिया, ये मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया है बेटा आपको, ये डॉट डॉट्स दिखाए हुए। फर्न की लीव्स को आप बैक साइड देखोगे आपको ये डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है, विजुअली दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये डॉट्स जो हैं लीव्स, अब देखा ना कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हिडन है, ठीक है। अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने देखे नहीं है, अभी ये क्या देख रहे हो आप, स्पोरोफाइट देख रहे हो, ठीक है। स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफिल देख रहे हो आप, क्योंकि इसका प्लांट ही स्पोरोफाइट है, इसी के ऊपर स्पोरोफिल देखने हैं आपको, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, वो टिश्यू जो स्पोर बनाने वाले हैं। स्पोरेंजिया आर दोज टिश्यू जो स्पोर बनाने वाले हैं। एक को अगर हम बात करेंगे तो स्पोरेंजियम बोलेंगे, बहुत सारे की बात करते हैं तो स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। अब इनसे क्या बनेगा, स्पोरेंजिया वो है जो स्पोर मदर सेल पहले बनाएंगे, स्पोर मदर सेल डिवीजन करके बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद इनसे अल्टीमेटली स्पोर्स बनने हैं। कहाँ पर हो रहा है ये सारा फिनोमेना, लीफ के ऊपर हो रहा है, ठीक है।
कहीं कहीं पे कोन बन रहे हैं, जैसे स्ट्रोबेली और कोन बोलते हैं, जनरली स्ट्रोबेली बोलेंगे। कोन जो है वो आपको जिम्नोस्पर्म में मिलता है। तो स्ट्रोबेली के अंदर ये फिनोमिना दिख रही है। अगर जिनके पास स्ट्रोबेली नहीं है, जैसे फर्न, उनके पास लीफ के बैक साइड में आपको स्पोरेंजिया मिल रहे हैं, ठीक है, रेड रेड कलर के डॉट बन जाते हैं। ये स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल बनाएंगे, देन इसके बाद स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये स्पोर जो है आगे क्या बनाना है, इस स्पोर को प्रोथैलस बनाना है। आगे इस स्पोर को जर्मिनेट होने के बाद प्रोथैलस बनाना है। कैसे बनाना है ये भी मैं बताऊंगी। आफ्टर द जर्मिनेशन ये प्रोथैलस बनाता है, ठीक। प्रोथैलस मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक एक स्टेज है, ठीक है। कैसे बनती है, थैलेक्वाइड गैमेट भी कहते हैं इसको। देखो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आ जाते, ठीक है। यहाँ देखोगे बेटा, प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट्स है, ठीक है। ये फर्न का एग्जांपल है। इसका लीफ का बैक साइड दिखते हैं, इसके लीफ के बैक साइड में ये मिलते हैं आपको स्पोरेंजिया। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्पोरेंजिया बने होते हैं। ये डॉट को हमने एक को बाहर निकाल के देखा, दिस वन इज अ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहे होंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स स्पोरुलेशन, और ये सारे स्पोर्स बाहर आ गए, ठीक है। ये स्पोर्स चारों तरफ बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स को जब सुटेबल मीडियम मिलेगा, यानी कि क्या मिलना चाहिए, मॉइस्चर मिलना चाहिए, शेडी एरिया, ह्यूमिड एरिया, ऐसे एरिया मिलना चाहिए। तब जब इसको मॉइस्चर मिलेगा तब ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ जर्मिनेशन वाली फिनोमिना हो जाएगी, जर्मिनेशन, यस जर्मिनेशन, ठीक है। तो जर्मिनेशन का मतलब है कि इसमें कुछ प्रोड्यूस होगा। अब ये डायरेक्टली प्लांट नहीं बना रहा है बेटा, ठीक है। गैमेटोफाइट स्टेज भी तो आनी चाहिए। गैमेटोफाइट स्टेज कैसे आएगी, अब इस स्पोर में बनता है प्रोथैलस। जैसे वहाँ पे थी आपकी स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज, हालांकि वो दूसरे तरीके से आ रही थी, लेकिन यहाँ स्पोर से आ रही है आपकी कौन सी, हाँ वो भी स्पोर से ही आ रही थी प्लांट बनने से पहले, ठीक है। ये भी स्पोर से ही आ रही है प्लांट बनने से पहले। तो ये होती है प्रोथैलस स्टेज। क्या नाम है, प्रोथैलस स्टेज, प्रोथैलस स्टेज, ठीक है। प्रोथैलस स्टेज में एक हार्ट शेप का थैलस जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए, क्योंकि स्पोर से बना है, क्लियर। गैमेटोफाइट वैसे भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट इज द ओनली ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनाने के पीछे भी एक रीजन है। यहाँ हार्ट शेप के पीछे ये रीजन है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड कर रहा है अपने आप को, ताकि एक साइड में क्या बन पाए, इसके एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, एक साइड में इसके एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, यानी मेल गैमीट बनाने वाले ऑर्गन, यानी सेक्सुअल ऑर्गन, एंथ्रीडिया। अब देखोगे छुपे हुए हैं बेटा, है ना, दिखाई नहीं देते। कभी भी प्लांट के पास दिख रहे हैं क्या आपको एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम, नहीं दिखाई दे रहे एंथ्रीडिया, क्योंकि ये सॉइल में है अभी। एंथ्रीडिया, और इतने छोटे होते कि दिखाई नहीं देंगे आपको, एंथ्रीडिया, एंड एक साइड में बनेगा आर्किगोनिया, एक साइड में बनेगा आर्किगोनिया, कि एक साइड में एंथ्रीडिया, एक साइड में आर्किगोनिया। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये हिडन है, तो इससे कॉल्ड अ क्रिप्टोगैमस प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए एंथ्रीडिया, यस इज कॉल्ड अ एंथ्रीडिया। बहुत सारे एंथ्रीडिया बनते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली इसमें नहीं पहुँच पाएंगे बेटा, जब तक पानी नहीं मिलेगा। इनको वाटर चाहिए, इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए वाटर चाहिए। यानी इनके एंथ्रीडिया कहाँ तक पहुँचने हैं, आर्किगोनियम तक पहुँचने हैं। आर्किगोनियम के अंदर एक एग सेल पड़ी होती है, एक एग सेल पड़ी होती है। तो कितने भी सारे बन जाए एंथ्राजॉइड कितने भी सारे बन जाए, लेकिन एक ही प्लांट बनना है, क्योंकि एग सेल एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यस। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है बनता क्या है, जाइगोट बनता है बच्चों, है ना, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट इसी के ऊपर डेवलप होने लगेगा और ये प्लांट शेप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जाइगोट इज अ टू एंड सिंगल सेल। जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीपल सेल हो जाएगा। तो ये प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। दीज प्लांट स्ट्रक्चर इज अ स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, याद रखना बच्चों, ये प्लांट का स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है। तो गैमेटोफाइट कहाँ गया, गैमेटोफाइट ये नीचे थैलस के फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, प्रोथैलस जिसको हमने कहा था, ये गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। स्टार्टिंग तो गैमेटोफाइट ने की ना इसके साथ, तो गैमेटोफाइट और प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। फिर इसके बाद ये प्लांट गैमेटोफाइट को बाय बाय कर देगा और गैमेटोफाइट की अभी मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो गैमेटोफाइट धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, गैमेटोफाइट धीरे धीरे रिड्यूस होगा और धीरे धीरे ये प्लांट बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स प्लांट इज अ स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज आपको दिखाई नहीं दी। गैमेटोफाइट स्टेज भी हालांकि फोटोसिंथेसिस कर सकती थी, ठीक है, बाहर पड़ी हुई थी। ये कैसे डेवलप हो रही थी बेटा, ग्रीन कलर, इसके पास पिगमेंट थे, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन गैमेटोफाइटिक फेज इलैबोरेटेड नहीं है। ठीक है, इसको लाइफ फेजेस में आप नहीं देख रहे हो, आई मीन लाइफ फेज में देख रहे हो लेकिन प्लांट के साथ नहीं देख रहे हो। जैसे आप ब्रायोफाइट्स में देखते थे प्लांट के साथ लगा हुआ है, हालांकि बाद में आ रहा है स्पोरोफाइट स्टेज, लेकिन यहाँ पे कैसा है, स्पोरोफाइट प्लांट है। गैमेटोफाइट स्टेज एलैबोरेटेड नहीं है, सॉइल में पूरी हो रही है, बाद में नीचे यहाँ पर है प्लांट के साथ और धीरे धीरे गायब हो जा रही है। ठीक है, लाइफ साइकिल में है प्रेजेंट बट एलैबोरेटेड नहीं है, फोटोसिंथेटिक है। और यहाँ पे डोमिनेटिंग फेज कौन सी है आपकी, स्पोरोफाइट। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका पूरा टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप, इसके नोट्स आपके ये प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर आप इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करो, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इसका क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्नामेंटल, यानी कि डेकोरेशन प्लांट में, फॉर्न को देखते हो आप हमेशा, है ना, डेकोरेटिव प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। और इसका कुछ मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ नहीं है इसका। जैसे कि ब्रायोफाइट्स का होता था, पीट बनाने में यूज़ होता था, फ्यूल की तरह यूज़ होता था, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्नामेंटल्स एंड मेडिसिनल वैल्यू में इसका यूज़ होता है। कहीं कहीं पे एज अ फूड मटेरियल भी यूज़ होता है, सैलाजिनेला एज अ फूड कंपोनेंट लोग कंज्यूम करते हैं, बट हालांकि इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकल यूज़ नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है टॉपिक। इससे क्वेश्चंस लगाइए, कोई भी क्वेरी है या डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।